भाई लोग लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान याओमिंग को रेस्क्यू करता है और तभी याओ ज़ाओटियान को पता चल जाता है कि याओमिंग आज़ाद हो चुका है, इसलिए वो वहाँ पर बंदे लोग को भेज देता है जिनके साथ काइलिन और बाकी फाइट में लगे हुए थे। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो याओमिंग अभी के लिए एकदम आग बगोला हो जाता है क्योंकि उसके सामने उसका छोटा भाई खड़ा था लेकिन उसका जानी दुश्मन है। इसलिए याओमिंग याओ ज़ाओटियान से कहता है, याओ ज़ाओटियान तुम बास्टर्ड कहीं का, आज मैं तुझे 1000 छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालूंगा और मैं तुझे 10,000 स्नैक गुफा में डाल दूंगा। और जब याओमिंग ज़ाओटियान को घूरता है तो उसके आंखें ब्लड रेड हो चुकी थी। तो ये सुनकर जो मक्कार याओ ज़ाओटियान होता है वो हंसकर कहता है, मेरे प्यारे भाई ये अनएक्सपेक्टेड है कि तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन अभी के लिए जो तुम हो वो मुझसे एक अटैक भी नहीं रिसीव कर सकता है। मगर मेरे प्यारे भाई तुम चिंता मत करो क्योंकि इस बार मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। और इनकी बातचीत सुनकर जान काम बैठा था और जो ये याओ ज़ाओटियान था वो इंटरमीडिएट 1 स्टार डाउशिंग है जो कि जान से थोड़ा सा पावरफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जान इसको टोक नहीं सकता। तो इसके बाद याओ ज़ाओटियान जान की तरफ देखकर उसे डरा धमका के कहता है, ब्राट मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे मेरे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन में घुस आए, और ये अंडरग्राउंड जगह मेरी प्रजाति की हेवनली टेरिटरी है और तुमने ऑलमोस्ट मेरे प्लान्स को तबाह किया है। तो ये किंग तुझे भी तबाह करके रहेगा और फिर मैं तुझे 10,000 स्नैक केव में कैद करूंगा। और याओ ज़ाओटियान काफी ज्यादा रुथलेस एक्ट कर रहा था। अगर याओ ज़ाओटियान ने सील के अंदर स्पिरिचुअल इम्प्रिंट नहीं छोड़ा होता तो जान सक्सेसफुली याओमिंग को आजाद कर चुका होता। और जब एक बार याओमिंग अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लेता है तो वो अपने ट्राइब का चीफ पोजीशन लेगा जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग होगा। तो जान समय जाया नहीं करता है और वो याओमिंग से कहता है, जितनी जल्दी हो सके अपनी द्विकी रिकवर कर लेना और इसको अभी के लिए मेरे ऊपर छोड़ दो। और जान याओमिंग को साइड पर कर देता है। तो याओमिंग जान से कहता है, सावधान रहना, ये फिलो एक इंटरमीडिएट 1 स्टार डाउशिंग है और इसके अलावा इसने 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन के सीक्रेट स्किल्स को भी मास्टर कर लिया है और इसके साथ डील करना इतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। लेकिन इसको क्या पता था कि जान भी पागल कुपड़ी का बंदा है। तो सुनकर जान नोट करता है और तभी जान 2 जेट पोर्टल्स बाहर निकालकर एक एक याओमिंग और काइलिन को दे देता है और याओमिंग लेग के सरफेस पे खड़ा हो जाता है और उसके चारों ओर रिपल्स फैलना शुरू हो जाती है। और फिर इसके बाद जान याओ ज़ाओटियान के बिल्कुल सामने अपीयर हो जाता है और उससे कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एक जेन्युइन डाउशिंग से फाइट कर रहा हूँ। तो ये सुनकर याओ ज़ाओटियान जान से कहता है, बच्चा तुम चिंता मत करो, 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन एक बहुत ही बेहतरीन जगह है और तेरा यहाँ पे मरना बहुत नसीब वाली बात है। और वो यहाँ से मजीद बोलता है, इतनी छोटी एज में तुम डाउशिंग क्लास में एडवांस कर चुके हो, तुम काफी टैलेंटेड हो, लेकिन तेरा सामना गलत बंदे से हो रहा है और यहाँ तक आप पहुंचे हो तो तुम्हारा आज बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। तो ये सुनकर जान स्माइल करके बोलता है, ये दादागिरी किसी और के सामने करना। तो याओ ज़ाओटियान कहता है, मैं तुम्हारा नाम जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम पीसफुली यहाँ पर मर सकते हो। और इसके बाद उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसके बॉडी से भयानक ऑरा निकलती है जिसकी वजह से सारा केव लरजने लगता है और वहाँ पर 10,000 फीट बहुत बड़ा पाम क्रिएट हो जाता है और इस पाम अटैक में काफी ज्यादा कोल्ड एनर्जी फील हो रही थी। और तभी ज़ाओटियान चिल्लाकर कहता है, मर जाओ लड़के, और वो अटैक जान की तरफ चार्ज होने लगती है। तो ये देखकर जान अपना सर हिलाकर कहता है, तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा ओवर एस्टिमेट किया है। और जान उस अटैक की तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर अपने हाथ को वेव करता है और हेवनली फ्लेम सभी डायरेक्शन में फैल जाती है और जान के आसपास की जो स्पेस थी वो आग के समुद्र में कन्वर्ट हो चुकी थी और जान के हेवनली फ्लेम उस अटैक को लपेट लेती है जिसकी वजह से ज़ाओटियान के अटैक से धुआं उड़ने लगता है और वो अटैक राख हो जाती है। तो ये सीन देखकर याओ ज़ाओटियान कहता है, हेवनली फ्लेम, और वो शॉक हो जाता है और वो तुरंत कॉम्प्लिकेटेड हैंडसील बनाने लगता है और जो येलो स्प्रिंग लेक था उसके ऊपर एनर्जी इकट्ठा होती है और ज़ाओटियान बोलता है, येलो स्प्रिंग फिंगर। और जो येलो स्प्रिंग फिंगर का अटैक होता है वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था और तभी याओ ज़ाओटियान अपने फिंगर को डाउनवर्ड प्रेस करता है जो जान की तरफ चार्ज होने लगती है और गुफा के अंदर जमीन से लावा निकलने लगता है जिसकी वजह से टेम्परेचर भी काफी बढ़ जाती है। तो ये अटैक देखकर जान सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है, टियान क्लास दाउ टेक्निक। और जब एक इलीट दाउशिंग एक टियान क्लास दाउ स्किल को अनलीश करता है तो वो बहुत बड़ी सिटी को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जान आगे की तरफ बढ़ जाता है और वो अपने हाथ पर द्विकी को इकट्ठा करता है और ज़ाओटियान से बोलता है, तुम कितनी एरोगेंट हो और तुझमें वो एबिलिटी नहीं है कि तुम मुझे मार सको। और वहाँ पर एक ब्लैक एनर्जी फॉर्म होने लगती है जो कि सेकंड्स के अंदर अंदर बहुत बड़ी ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये पहली दफा है कि डाउशिंग बनने के बाद जान ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का यूज कर रहा है, इसलिए ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का ऑरा और माइट काफी ज्यादा राइज हो चुकी थी। तो ब्लैक लाइट का बना हुआ ब्लैक होल बहुत खतरनाक सक्शन फोर्स अनलीश कर रहा था। तो जान कहने लगता है, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, इस येलो स्प्रिंग फिंगर को खत्म करो। और येलो स्प्रिंग फिंगर का अटैक का सामने जान के अटैक से हो जाता है और बहुत थोड़े समय में येलो स्प्रिंग फिंगर गायब हो जाती है। तो ये सीन देखकर याओ ज़ाओटियान के होश उड़ जाते हैं और वो जान से कहने लगता है, लड़के मैंने तुझे कम समझा। और इसके बाद फिर से ज़ाओटियान के बॉडी से कोल्ड द्विकी निकलती है और ज़ाओटियान बहुत बड़े पाइथन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि 10,000 फीट बड़ा था और अपने एक्चुअल फॉर्म में आकर ज़ाओटियान कहता है, सीलिंग स्किल येलो स्प्रिंग ग्रेट सील। और जो 9 सीरीन स्प्रिंग की सभी एनर्जी होती है वो आकर ज़ाओटियान के बॉडी में एंटर होती है, इसलिए याओमिंग जान से कहने लगता है,
है। जान आप बहुत ख्याल रखना क्योंकि ये 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन का खतरनाक अटैक में से एक है जो कि 10 क्लास मिडिल लेवल दाव स्किल है। अगर इसने तुम्हें सरप्राइज कर लिया तो तुम 9 सीरियन स्प्रिंग में सील हो जाओगे और मैं भी इसकी वजह से सालों तक सफर हुआ हूँ। भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना और साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।